आवाज़ की दुनिया के दोस्तों, मैं जो मिडिल क्लास फैमिली की हार्ट टचिंग स्टोरी जो सुना रहा था, उसका आगे का भाग सुनिए, क्या हुआ। रात को 12:30 बजे सावित्री उठी। उसके उसने उठ करके अपनी बड़ी बहन को जगाया। जगाने के बाद में कहा कि तुम सो गई थी क्या? बोला हाँ, थोड़ी नींद लगी। बोलो बोलो क्या बात है? बोले अब मैं आपको बता रही हूँ कि मेरा हस्बैंड कितना बड़ा शैतान है। बोले तुम अपने पति के बारे में ऐसी बात बोल रही हो? बोले वो हस्बैंड कहलाने लायक ही नहीं है, वो पति कहलाने लायक नहीं है। इसीलिए मैं आपको कह रही थी कि इस हॉस्पिटल में वो कभी भी आ सकता है। बोले तू चिंता मत कर, यहाँ पे हम लोग हैं, डॉक्टर भी है, तेरे जीजा जी भी है, तेरे 2 भतीजे हैं, मैं हूँ। उसकी हिम्मत नहीं है कि यहाँ पे आके कुछ कर सकता है। बोले अब तू मुझे बता बात क्या है? वो कुछ देर शांत रही, अपनी बड़ी दीदी को देखती रही। देखने के बाद में उसकी आंख से आंसू निकलने लगे। उसने कहा तू रो मत, मुझे पूरी बात बता, क्या बात है? बोले वो इंसान पैसे के पीछे इतना पागल है, उसे कोई भी रिश्ते नाते, अपनी बेटी तक को भी वो कुछ नहीं समझता है। खाली उसको पैसा चाहिए, बस खाली पैसा चाहिए। पैसे का करेगा क्या वो? अरे सब आदमी की मौत आती है तो क्या पैसा ऊपर लेके जाएगा? ये पैसे यहीं पड़े रह जाएंगे। ये चीज उसके समझ में नहीं आ रही है। बोले मैं उसको समझाती हूँ, लेकिन वो शैतान सुनने के लिए तैयार ही नहीं है। अब तू बता कि तेरे को उसने एक्सीडेंट कैसे करवाया और क्यों करवाया? बोले मुझे उनकी एक लाइफ इंश्योरेंस की पॉलिसी मेरे हाथ लगी, जिसमें इस आदमी ने मेरे नाम से 50 लाख की इसने लाइफ इंश्योरेंस करा रखी है। और इसका ये प्लान था, उसमें लिखा था कि कोई समय भी अगर मेरी पत्नी मर जाती है, सावित्री अग्रवाल अगर मर जाती है, तो ये सारी संपत्ति जो इसकी पॉलिसी की जो रकम है वो नॉमिनी उसके पति को दे दी जाए। बोले फिर क्या हुआ? बोले जब मैंने वो पॉलिसी पढ़ी, पढ़ने के बाद में मैंने इनसे कहा कि ये क्या है? बोले नहीं ये कुछ नहीं, ये तो अपने लोग अपने फ्यूचर के लिए सिक्योरिटी के रूप में रखते हैं, मैंने इसीलिए पॉलिसी बनवाई है, ताकि मतलब कभी भी कुछ हुए तो कम से कम हम लोग इसका मतलब वो कर सके। बोले इसका जो प्रीमियम है वो भी 1.5 लाख रुपया है। बोला हाँ 1.5 लाख रुपया है प्रीमियम साल का, तो वो कोई बात नहीं है, वो तो मैं जमा कर ही रहा हूँ, तो क्यों चिंता कर रही है? तो मैंने भी उनकी बातों पे विश्वास कर लिया। मैंने कहा ठीक है, आप जो सोच रहे हो भविष्य के बारे में बहुत अच्छी सोच रहे हो, और यही सोच सबकी होनी चाहिए। ये सोच करके मैं एकदम निश्चित हो गई। शादी के 15 दिन बाद इस आदमी ने मुझे कहा कि चलो अपने लोग घूमने चलते हैं। तो बोले काफ़ी अपने व्यस्त रहे लड़की की शादी के अंदर, तो चलो घूम के आते हैं। तो मैंने इससे कहा कि ठीक, अपने घर में गाड़ी से चलते हैं। बोले गाड़ी से नीचे मोटरसाइकिल से चलेंगे। मुझे भी अच्छा लगा कि मोटरसाइकिल, क्योंकि गाड़ी में जब बैठती हूँ तो पेट्रोल के गंध से मुझे मेरा जी घबराने लगता है। तो मैंने कहा कि ठीक है, मोटरसाइकिल में बैठेंगे, अच्छा लगेगा। मैं उनके साथ चली गई, और मुझे मालूम नहीं था कि इस शैतान के दिमाग में क्या चीज़ है। और लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी के अंदर ये था कि 3 अगर प्रीमियम रेगुलर दिए गए हैं, तो 3 प्रीमियम के बाद में अगर इसका एक्सीडेंट होता है या मर जाती है या और कोई दुर्घटना होती है, तो ये रुपए उसके नॉमिनी उसके पति को मिलेंगे।
और ये मुझे मोटरसाइकिल में लेके चला गया। और जाने के बाद में इस आदमी ने जिस हिसाब से गाड़ी चल रही है, अचानक ये राइट साइड में आया है, जबकि लेफ्ट साइड से हम लोग जा रहे हैं, राइट साइड में घुस के फिर उसने जो टर्न किया है, उधर में खाई थी, उसको मालूम अच्छी तरह, उसने झटके से मुझे गिराया। वो तो परमात्मा की मर्जी कुछ और थी जो मैं एक पेड़ पे जाकर लटक गई। और ये आदमी तुरंत मोटरसाइकिल के एक्सीडेंट दबा करके भाग गया वहां से, ताकि किसी की नजर में ना आवे। और दीदी तुम्हें विश्वास नहीं होगा, मैं 6 घंटे तक उस पेड़ के ऊपर लटकी रही। ये ऐसा निर्दयी इंसान आके इसने देखा भी नहीं। और मोटरसाइकिल जिस हिसाब से इसने टर्न की थी, उससे लोगों को ये समझ में आवे कि ऑलरेडी ये भी खाई में गिर चुका है। पर उसके बाद में वहां के स्थानीय लोग जब आए, उन्होंने जब देखा, तो उन्होंने जब नीचे देखा मैं पेड़ पे लटकी हूँ, तो उन्होंने कैसे भी करके मुझे बचाया। और बचा करके मेरे माथे में लगी हुई थी, मेरे हाथों में लगी हुई थी, रगड़ की वजह से मुझे हॉस्पिटल में उन्होंने भर्ती कर दिया। यहाँ पे मेरा जो ट्रीटमेंट चालू हुआ, उस समय डॉक्टर यही पूछ रहा था, स्थानीय लोग बोल रहे थे भाई ये वहाँ लटकी हुई थी, लेकिन इनके साथ में कौन था ये मालूम नहीं, लेकिन ये मुझे लगता है कि ये मोटरसाइकिल में थी, उसके मोटरसाइकिल से गिरी है। लेकिन मोटरसाइकिल में कौन था ये किसी को मालूम, क्योंकि ये बेहोश थी। तो उस समय वहां पर पुलिस आई 2 दिन बाद, या स्थानीय लोगों ने जाकर उनको खबर की होगी। वो पुलिस आई हॉस्पिटल में, उसने बताया, बोला कि ऐसा ऐसा ये है। और वहां पे जो एक्सीडेंट हुआ है उसके अंदर इनके साथ में कौन था, तो बोले ये तो बेहोश है। उस समय इनका ट्रीटमेंट चल रहा था, इसकी पाँचें पट्टी बंधी हुई थी, मेरे हाथों में पट्टियां बंधी हुई थी, मैं बेहोश थी। पुलिस उसमें चली गई, जाकर उसने खाली हिदायत दे के गई थी डॉक्टर्स को कि अगर ये होश में आवे तो आप सबसे पहले मुझे कॉल कीजिएगा, हम लोगों को इसका स्टेटमेंट लेना है। वो चले गए। उसके बाद में स्थानीय एक आदमी आया, आके उसने कहा कि इसके वहां पे एक पर्स मिला है, तो वो पर्स इनसे मैडम से पूछिए किसका है। तो डॉक्टर ने जब देखा, देख के कहा कि पर्स पे देखो कोई एड्रेस वगैरह कुछ है क्या। तो उसमें पता चला कि इसके हस्बैंड की और इसकी फोटो है। डॉक्टर बड़ी देखता रहा, फिर उसने और कुछ पर्चे वगैरह देखे, उसमें बोला कि आपका दीदी, आपका एड्रेस वहां मिला। उसमें एक कार्ड था जो बैंक द्वारा, उस कार्ड में जीजा जी का नाम था, एड्रेस था। उसके हिसाब से डॉक्टर ने फिर क्या कहा कि बगल वाला जो पेशेंट था उसकी पत्नी भी वहां बीमार थी, वो दमे की मरीज थी। उस आदमी को डॉक्टर ने कहा कि यार आप एक काम करो ना, आपको तकलीफ होगी लेकिन इस एड्रेस पे आप जाओ, जाके वहां बोलो कि आपका कोई रिलेटिव यहाँ पर एक्सीडेंट में हॉस्पिटल में है। बोल इस हिसाब से ये आपके पास खबर पहुंची। बोला फिर उनका क्या हुआ। बोले ये चीज मुझे भी समझ में आई, लेकिन मुझे लगता है एक दिन ये अचानक हाजिर होगा यहाँ पर, क्योंकि उसे 50 लाख की LIC के रुपए लेने हैं। तो उसकी दीदी ने कहा, उसकी सावित्री की बहन ने कहा कि रुपए मिलेंगे कैसे, तुम तो जिंदा हो। इसी के हिसाब से अगर तुम्हारी डेथ होती है तब उसको पति को मिलेंगे। तो इसके हिसाब से तो कुछ हो नहीं सकता। बोले दीदी मुझे इसी का डर है, कहीं ऐसा ना हो कि इसको खबर लग जाए, ये हॉस्पिटल आकर के मेरी हत्या कर दे। बोले तू चिंता मत कर, तुम अभी एकदम नॉर्मल है, कल हम लोग डॉक्टर से बात करते हैं,
फिर तुम्हें लेके अपने घर ले आएंगे। फिर देखते क्या होता है। दूसरे दिन सुबह आँख खुली, सावित्री की बड़ी बहन ने अपने पति से कहा कि कुछ ऐसी बात है, इस सावित्री को हम लोग अपने घर। उसके पति ने कहा कि ठीक है, तू जैसा चाहती है वैसा हम लोग करेंगे। बड़े बड़े लड़के को बुलाया, बुला कर बोला कि देखो तेरी मम्मी बोलती है कि तेरी मौसी को घर ले जाने के लिए। बोले पापा जैसी मम्मी कहती है वैसे कर लेंगे हम लोग, कोई असुविधा नहीं है। हम लोग देख लेते हैं क्या बिल वगैरह हुआ, इसका पेमेंट मैं कर दूंगा, क्योंकि मेरे पास में ट्यूशन के रुपए आए हुए हैं, आप चिंता न करें। वो रिसेप्शन में जाकर उसने पूरा पता लगाया कितना पेमेंट हुआ और क्या हुआ, उसका बिल हुआ, और डॉक्टर से बात की। डॉक्टर ने कहा कि अब ये नॉर्मल है, आप आराम से ले जा सकते हो उसको। उससे वहाँ से रिलीज ऑर्डर कर दिया और उसकी जो पेमेंट था इसने बड़े वाले लड़के ने दे दिया। उसको लेके वो घर आ गए। तब तक उसने अपने पति को कुछ नहीं बताया कि उसकी छोटी बहन ने क्या बताया है। वो लोग हॉल में बैठे थे, वो उसकी जो सावित्री थी छोटी बहन अपने वो लोग एक कमरे में वो आराम कर रही थी। लड़का, लड़के का बाप और उसकी वाइफ तीनों जन हॉल में बैठे बातें कर रहे थे कि आखिर साड़ू साहब कहाँ हैं, उनका तो पता ही नहीं चल रहा है कहाँ गए वो, तो उनको खबर की जाए। उसके पत्नी ने कहा कि अभी खबर करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि अपने लोग देखते हैं, उनको खबर तो लगेगी कि एक्सीडेंट हुआ है, तो पता लगाते हैं। मगर मैं आपसे एक निवेदन करती हूँ। बोले क्या? बोले एक बार आप वो बड़ा वाला बेटा, दोनों जने आप बाप बेटे जाइए, मैं जो बताती हूँ वो आप काम करके आपको आना पड़ेगा। बोले इसे हम लोग कैसे चले जाएं किसी के घर में, आज अड़ोस पड़ोस देखेंगे क्या बोलेंगे। बोले फिर एक काम करते हैं, आप साली को लेके जाइए, तब तो कोई कुछ नहीं बोलेगा। आप जा करके ये जैसा बोलती है वैसा आप करिए। बोले तुम पहली में क्यों बता रही हो मेरे को, जो भी बात सच बताऊं ना। बोले सच बताऊंगी, पहले साली को लेके जाइए, वहां से वो जो करती है वो करके वापस ले आइए इसको यहाँ पे। 2 दिन बाद में प्रोग्राम बना, ये लोग उसके घर गए, वहां जा करके देखा कि ताला लगा हुआ है। ताले वाले को बुलाया गया, ताला तोड़वाया गया, अंदर घुसे, वहां से उसने कुछ पेपर निकाले, लेके कहा जीजा जी चलिए अब। आ गई यहाँ पर, बड़ी वाली दीदी के पास आके रह गई। उसने बड़ी वाली दीदी को बता दिया, बोले कि दीदी मैं वहाँ से ये LIC की पॉलिसी ले आई हूँ। बोले ठीक है, तुम अपने पास रखा इसको। अब देखते हैं कि वो उस आदमी का वाकई इरादा क्या था। और करीब महीना 1.5 महीना गुजरा होगा, इसके जख्म भी भर चुके थे, अब एकदम नॉर्मल हो गई थी वो। अचानक एक LIC का एजेंट वहां पे आया। उस समय सावित्री भी बैठी हुई थी, उसकी बड़ी बड़ी बहन भी थी, और वो शख्स भी बैठा हुआ था। उसने कहिए क्या बात है, कैसे आए? बोला कि मैं LIC का एजेंट हूँ। बोले बहुत अच्छी बात है, आए तो। बोले मुझे वेरिफिकेशन करना है, कि मुझे पता चला है कि ये सावित्री अग्रवाल के, आप साड़ू साहब हो और सावित्री अग्रवाल की बड़ी बहन है यहाँ पर। बोले हाँ जी मैं हूँ। बोले क्या वेरिफिकेशन करना है? बोले मुझे ये देखना है कि वो सावित्री अग्रवाल है या परलोक सिधार गई या उनकी डेथ हो गई। सावित्री अग्रवाल ने जब सुना तो उसने अपनी दीदी को इशारा किया कि जीजा जी को यहाँ से हटाओ एक बार।
उसने कहा ठीक है। बोला आप बैठिए, मैं भी बताती हूँ। फिर अपने हस्बैंड को उसने कहा कि एक काम कीजिए, आप जरा दूसरे कमरे में जाइए। बोला आखिर बात क्या है, तुम लोग क्या बात करोगे इस LIC एजेंट से, मैं बात करता हूँ। बोले नहीं नहीं, आप जाइए एक बार। उसके बाद में जब एजेंट वो चला गया, तो एजेंट को उसकी बड़ी बहन ने क्या कहा, सावित्री क्या बोलना चाहती थी। मुझे लगता है मैंने आज आपका ज़्यादा टाइम ले लिया। ये बात मैं कल बताऊंगा कि सावित्री ने क्या कहा, उसकी बड़ी बहन ने क्या उस एजेंट को। वो एजेंट जब सुना तो उसका क्या रिएक्शन हुआ, कल सुनिएगा। खुश रहो, स्वस्थ रहो, धन्यवाद।